नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा का क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। तो चलिए आज की प्यारी सी कथा को शुरू करते हैं। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 2 बेटियां थी। वो दोनों ही बहुत धार्मिक थी। वे दोनों ही पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर था। बड़ी बेटी अपना व्रत पूरा करती थी, परंतु छोटी बेटी व्रत को अधूरा छोड़ देती थी। समय बीतता गया। साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी। समय के साथ बड़ी बेटी ने एक स्वस्थ संतान को जन्म दिया, परंतु छोटी बेटी के जब भी संतान पैदा होती तो वो तुरंत मर जाती। जब बार बार ऐसा होने लगा तब वे बहुत दुखी रहने लगी और एक बार साहूकार अपनी छोटी बेटी को लेकर एक पंडित के पास गया और उसे सारी बात बताई। तब पंडित जी ने कहा, तुमने जब भी पूर्णिमा का व्रत किया हमेशा उसे अधूरा छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। तुम पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक पूर्ण करो। इसके बाद साहूकार की छोटी बेटी ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके घर एक लड़के का जन्म हुआ, परंतु कुछ दिनों बाद वह लड़का मर गया। उसने उस बच्चे को एक पट्टे पर लेटाकर एक कपड़े से ढक दिया। तभी उसकी बड़ी बहन उससे मिलने आई तो छोटी बहन बोली, बैठो दीदी। जब बड़ी बहन उस पट्टे पर बैठने लगी तब उसके पल्ले से छूते ही वह बच्चा रोने लगा। ये देखकर बड़ी बहन नाराज होकर छोटी बहन से बोली, तुमने यहाँ सुला रखा है इसे और मुझे यहीं बैठने को कह दिया। अगर अभी इसे कुछ हो जाता तो सारा कलंक मुझ पर आ जाता। तब छोटी बहन बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पहले से ही मरा हुआ था। तुम्हारे पल्ले के छूते ही ये जीवित हो गया। ये तो तुम्हारे ही भाग्य से जीवित हुआ है, क्योंकि तुमने हमेशा पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से पूर्ण किया है। इसके बाद पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि सभी नगरवासी शरद पूर्णिमा का व्रत अवश्य करें। तो दोस्तों, ये थी शरद पूर्णिमा की पौराणिक कहानी। मैं आपसे मिलती हूँ कल कुछ नई कथाओं के साथ। धन्यवाद।